इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। ये तो महामूर्ख है। दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। ये अपने होश में नहीं है महाराज। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। चक्रधर, तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण हमारे राज्य के भूषण है, भूषण। तुम्हारा ये मित्र, क्या नाम बताया था तुमने? जी, सुदामा। सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है, हमें सुना है। जी, सुदामा। कहा ना। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? आप नहीं जानते महाराज, आप जैसे प्रतापी राजा के सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी हिम्मत। बड़े बड़े वीरों के होश उड़ जाते हैं महाराज आपको देखकर। ये तो ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ी मदिरा पिला दो, अभी होश आ जाएगा। होश की बात नहीं महाराज, आपके सुंदर रूप के तेज को देखकर इसकी आंखें चौंधिया गई है महाराज। वो तो होगा ही चक्रधर, हमारा तेज कौन सहन कर सकता है? अच्छा चक्रधर, इससे कहो कि यदि हमारे रूप का तेज सहन नहीं होता तो अपनी आंखें बंद करके हमें कविता सुनाए। जी। अब देर मत करो, हम आज्ञा देने के बाद प्रतीक्षा करने के आदि नहीं। मैं फांसी के फंदे पर लटकवाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा चक्रधर, मैंने कुछ नहीं लिखा। अबे जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। मुझे कुछ दोहे याद हैं। अब दोहे वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? सुना सुना। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भजले हरि हरि, सुन राजा भजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। बंद करो बकवास। ये मूर्ख
हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। नहीं नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। ये तो महामूर्ख है। दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। ये अपने होश में नहीं है महाराज। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज फिर इस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ये मर गया महाराज, तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी। और इससे आपका अपयश होगा महाराज, आपका अपयश। क्या कहते हो? अपयश होगा? प्रजा हमें बुरा कहेगी? ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज। जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान है। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते, आप तो उनको भी क्षमा कर देते हैं महाराज। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। वाह चक्रधर वाह, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम सबको क्षमा कर देते हैं। हाँ। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मारकर निकाल दो। ले जाओ, जो आज्ञा। चक्रधर, हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया। लो, लो, डरो नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जा, चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा। आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते?
मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरा, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। नहीं वसुंधरे, नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है? देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चोट लगती है, इसलिए मैं एक मित्र के द्वार पर जाने से हिचकिचा रहा हूं। परंतु क्यों नाथ, आप उनके पास जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है, वो तो दीनों की सुध लेने वाले हैं, इसीलिए दीनदयाल कहलाते हैं। देखिए, आप इस तीसरे पन में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं, परंतु उस दीनदयाल के द्वार पर क्यों नहीं जाते? वो तो मांगे बिना ही सब कुछ देने वाले हैं। वो तो तीनों लोगों में सबसे बड़े दानी हैं। तुम ठीक कहती हो वसुंधरे। मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परंतु वो उनका भगवान रूप है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा उनका एक दूसरा रिश्ता भी है, मित्रता का। मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं। जहां मित्रता का भाव होता है, वहां दोनों में बराबरी का भाव होना चाहिए।
भले ही एक धनी हो और एक गरीब हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हो। मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। इसका उत्तर तो उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। आप ही ने बताया था कि जब आपने उनसे अपनी निर्धनता की बात कही थी तो उन्होंने वचन दिया था केवल वे ही मित्रता निभाएंगे, आप पर मित्रता का बोझ कभी नहीं डालेंगे। कहा था ना? हाँ, कहा था। मेरा हाथ पकड़कर कहा था। तो फिर वो अपने वचन के पक्के हैं, फिर क्यों आप उन त्रिलोकीनाथ के वचनों पर विश्वास नहीं करते? वो अवश्य अपनी मित्रता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पहुंचते ही वो एक परम मित्र की भांति आपका स्वागत करेंगे। तुम क्या समझती हो कि वो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे? वो राजेश्वर हैं। वहां अनेक राजा, लोकपाल, देवता, गंधर्व, किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े कि द्वारपाल उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे। वहां तक मेरे जैसा फटेहाल दीन व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? सब लोग भले ही वहां प्रतीक्षा में खड़े रहें, परंतु आपको तो पता ही है वो अंतर्यामी है। आपके पहुंचने पर वो स्वयं ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे। वहां नंगे पांव और फटे कपड़ों के साथ जब मैं जाऊंगा तो क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे? क्या वो गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरा मित्र है? और यदि मैं स्वयं मित्र कह के उनसे गले लग जाऊंगा तो सबके सामने उन्हें कितना संकुचित होना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें सबके सामने आंखें नीची करनी पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अब तक जैसे सुख दुख के दिन किसी न किसी प्रकार काट लिए, बाकी जितने रह गए हैं वो भी उसी प्रकार कट जाएंगे। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए।